me a kiss. Nice kiss. कहाँ जा रही हो? अरे किसी को कुछ नहीं दिखेगा। एक बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बोल सकती हो, और दूसरी बार दबाने का मतलब कि अब तुम बिल्कुल नहीं बोल सकती। चुप, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। पता है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पास होगी और मैं तुम्हें किस करूंगा। प्रज्ञा, जब बेटी की शादी होती है ना, तो माँ के साथ साथ सहेली भी बन जाती है। तुझे पता है, गुस्से को बस एक ही बात से जीता जा सकता है, वो है प्यार। वैसे भी सब पति ऐसे ही होते हैं, उनकी तो नाक पर गुस्सा रहता है, लेकिन जैसी पत्नी उनके करीब जाती है ना, तो गुस्सा छूमंतर हो जाता है। बस वही समय है कि पत्नी उनके पास जा सके, उन्हें प्यार कर सके, उन्हें काबू में कर सके। तू वादा कर, जब कभी भी अभी तेरे करीब आएगा ना, तो तू उसे पीछे नहीं हटाएगी और ना ही खुद पीछे हटेगी। बेटा, पति पत्नी जितने करीब रहे उतना अच्छा, क्योंकि उनके बीच फिर गलतफहमी की जगह ही नहीं बचती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों मुश्किल किया ना तुमने ये सब? झूठ मत बोलो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि वहां पर मैं और तन्नू बैठे हुए, और तुमने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वहां पर आई थी ना। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम जानबूझकर वहां पर बैठ गई। अंधेरे में वही टेबल दिखी तुम्हें, किसी भी कुर्सी पर आकर बैठ जाओगी तुम। अगर मेरे बदले वहां पर कोई और होता तो? ये मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, तो बोलती क्यों नहीं? हा? तुम पागल हो गई? ये क्या करी हो तुम? कितनी शहानी हो तुम। हा? जब बात तुम्हारे फायदे की आती है तब जाकर तुम मेरी बात सुनती हो। हा? थोड़ी अक्ल इस्तेमाल की होती। जो इंसान तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? और अगर वहां पर तन्नू नहीं आती तो क्या तुम मुझे किस करने देती? नहीं बोलती? नहीं, किस नहीं करने देती। तो जिस तरह अभी तुमने अपना मुंह खोला उस वक्त नहीं खोल सकती थी? अरे तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया, और वो तन्नू का मूड ऑफ हो गया। तन्नू को छोड़ो, मेरा मूड ऑफ हो गया। बड़ी मुश्किल से तुमसे छुटकारा मिला था, अब क्या करूं मैं तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। काश तुम ये सेब होती तो तुम्हारे टुकड़े करने में मजा आता। मेरी माँ मुझे यहां मिल गई हो, प्लीज ऊपर मत मिलना, कहीं एक जगह पर तो सुकून से रहने देना। तुम्हारे बिना तो नर्क भी स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। तुम्हारी वजह से तन्नू मुझसे नाराज हो गई है, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। फिर चाहे तुम्हें चोट लगे, डर लगे, गर्मी लगे, सर्दी लगे, आई डोंट केयर, तुम मेरे सामने नहीं आओगी। और अगर तुम मेरे सामने आई ना, तो पहले मैं तुम्हें छीलूंगा और उसके बाद काटूंगा। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस। सीरियस? मैं तन्नू के बारे में तो भूल ही गया, मुझे तन्नू को मनाना होगा। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब गलती की थी तो सजा मिलेगी ही ना। जब वो पास आ रहे थे तो मैंने रोका क्यों नहीं? जबकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे पति होकर भी मेरे नहीं। फिर क्यों मैंने? हाय, आई एम सॉरी बेबी। स्वीटहार्ट, देखो मैं खास करके तुम्हारे लिए आया हूँ। आई एम हियर जस्ट फॉर यू। अब तुम अब तक गुस्सा हो मुझसे। I'm here now. अब मैं बताओ क्या करूं? You want me to? Do you want full Monty? No? Got an idea. How about this?
How about some tea for cutie? ये नहीं होगा मुझसे, मनाना बनाना ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अब सोच के दिमाग की दही हो गया कि कोई आइडिया है, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है सिवाय एक आइडिया के। तुम आ जाओ ना मेरे पास। How about? Cool down, baby. Come on. वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है हम दोनों को एक साथ बिताने के लिए। अगर यही टाइम रूटने मनाने में निकल जाएगा तो फिर हम प्यार कब करेंगे? वैसे इस चश्मिश ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, तुम भी मुझे टॉर्चर मत करो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। What will I do? I kiss you. You're so cute. I am. मुझसे अच्छा तो मैं कोई और नहीं जान सकती। I know. तुम्हें मनाना नहीं आता, इसलिए तो मैं ये सब नाटक कर रही थी। तुम नाटक कर रही थी? देख रही थी कि तुम मेरे लिए कितना फेक हो सकते। बट प्रॉमिस मी, आज रात तुम यहीं रहो मेरे साथ। इसमें प्रॉमिस करने वाली कौन सी बात? आज रात क्या, मैं पूरी ट्रिप तुम्हारे साथ रहूं। अगर पूरा टाइम साथ रहेंगे तो काम कब करेंगे? जब तुम मुझे इस काम से फ्री करोगी तो मैं वो काम भी कर लूंगा। You know what? What? तुम्हारे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए मैंने एक स्पेशल रैंप वॉक सोचा है। हम ऐसे रैंप में वॉक करेंगे और फिर मैं जानबूझ के रैंप के किनारे चलूंगी और फिर मैं किनारे में जानबूझ के वॉक करना शुरू कर दूंगी और फिर मैं ऐसे गिरने का नाटक करूंगी। केयरफुल। एग्जैक्टली। और तुम झट से मुझे अपनी बाहों में ले लेना। एग्जैक्टली वैसे जैसे रब ने बना दी जोड़ी में था। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें रब ने बना दी जोड़ी की तरह बाहों में लेने के बाद मर्डर फिल्म की तरह एक पप्पी पकड़ा दूंगा। हाउ वुड दैट बी? साउंड्स गुड। मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है ये दिन तो मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी बेटा। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है तूने। तू खुश है ना तो मैं भी खुश, लेकिन ना मुझे तेरी आवाज में वो खुशी नजर नहीं आ रही। सब ठीक है ना बेटा? नहीं माँ, वो प्रज्ञा आइसक्रीम खा लिया था ना तो इससे गला बैठ गया। आप जानती है ना वो। आप ये सब छोड़िए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। वैसे भी तू वहां सिर्फ अभी को संभाल, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। और वैसे भी हॉल को तो मैंने कुछ भी नहीं होने देना है, मैंने हॉल को अच्छे से संभाल लेना है। हॉल को? क्या हुआ हॉल को? माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ हॉल को? कुछ भी नहीं हुआ। अरे हॉल को क्या होना है, वो तुझे तो पता ही है ना, पिछली बार गेट टूट गया था तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार नया गेट बना लूं और झालरें वगैरह भी अरे नहीं लेने वाली हूँ और डेकोरेशन का सामान भी ना इस बार नया लेना है। वो क्या है ना, लोग बोलते हैं कि वो अच्छे वाली डेकोरेशन कराओ, तो बस यही सब। और शादी का सीजन है, बुकिंग भी बहुत सारी बढ़ गई है। इतने सालों से तो मेरी प्रज्ञा मेरी मदद करती थी, मुझे चिल्लाना ही नहीं पड़ता था वर्करों पे, मेरी आवाज ही नहीं बैठती थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने अकेले सब संभाल लेना है। अकेले क्यों करेंगे आप? बोल। अब तक नाराज है उससे या गुस्सा कम हुआ? अच्छा जानती हूँ आप अपना वक्त लीजिए, लेकिन मेरी तो बात करवा दीजिए उससे। वो तो बाहर गई हुई है किसी काम से, वो जैसी आएगी ना मैं उसे बोल दूंगी कि वो तेरे को फोन करके तेरे से बात कर लेगी। तू मेरी अभी से बात करा दे। उस समय भी वो उस दिन ऐसी नाराज होके चला गया ना, एक बार बात कर लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। माँ वो इनकी दरअसल एक मीटिंग थी प्रोड्यूसर के साथ ना, तो वो नीचे लॉबी में गए और अब आप सो जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, काम करने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम ही नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में सो ही जाती हूँ, तू भी अब आराम कर ले। हाँ फोन करती रहना बेटा और हमेशा खुश रहना। चल बाय। रखती हूँ। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, लेकिन मैं तुझे कैसे बताती, कितने दिनों बाद तो तेरे जीवन में खुशियां आई है थे और अभी के बीच में सब ठीक होने लगे तो
मैं तुझे कैसे बताती। मैं नहीं चाहती कि हमारी मुसीबतों का साया भी तेरे और अभी के बीच में पड़े। मुझे माफ करते हैं क्या? जी वो तो दिख रहा है, बट आप लोग अभी सर के कौन है? मैं अभी की दादी हूँ और ये दोनों भी अभी की दादियाँ ही हैं। सुन लिया ना तुमने? अब मुझे जल्दी से जल्दी अभी के कमरे का नंबर दो। देखिए मैं आपको उनसे मिलने नहीं दे सकता। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए, वो हमें ऑर्डर दे देंगे तो हम आपको ऊपर भेज देंगे उनके पास। ओए होए, जिस अभी को सरप्राइज देने के लिए हम तीनों दादियाँ यहाँ आई है, अगर हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे तो सरप्राइज तो हमारा रह जाएगा ना भाई। देखिए मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो ऑफिसर की फैमिली है। जल्दी से नंबर बता वरना नौकरी चली जाएगी। बता दिया ना तो जान चली जाएगी। तुम्हें पता नहीं अभी सर इस समय कहाँ पे? अपनी वाइफ के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। कौन सा नंबर बताऊं, घर वाली का या बाहर वाली का? हम यहाँ खड़े हैं और आप दोनों ये क्या कानाफूसी कर रहे हैं? अब जल्द से जल्द मुझे अभी का नंबर दो, वरना होटल में घुस के हर एक कमरे में चली जाऊंगी और अभी को ढूंढ निकालूंगी मैं। प्लीज मैम, इसे माफ कीजिए, ये अभी नया है। अच्छा जी, आप तो पुराने हो। जी अभी बताता हूँ। रूम नंबर 805। 805। ओ जी चलो जी चलो, 805 चलो चलो। हाँ चलो। ये क्या किया तुमने? गलत रूम नंबर क्यों बता दिया? अरे थोड़ा भटकने दे। अभी तू जल्दी से ऑफिसर को फोन लगा और उनको बता दे कि उनकी दादी यहाँ पे आई है, उनसे मिलने। मेरी बात सुन, पहले एक प्रॉमिस कर। जी क्या प्रॉमिस? तू अभी को ये बताएगी कि तुम दोनों ने शूटिंग देखनी थी इसलिए यहाँ आई हो, मतलब कि मैं तुमको यहाँ नहीं लेके आई, उल्टा तुम दोनों ना मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आई हो। है? ओए नाजी ना, मुझे कोई शौक नहीं है अभी से डांट खाने का। मिलना है तो मिलो वरना मैं तो चली। ओहो, एक तो तू ना नाराज बड़ी जल्दी हो जाती हो। देख मेरी बात सुन, बात ये है कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार दोनों को मिल ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, तो क्या है कि अंदर से दिल खुश हो जाता है ना। अब हम तीनों क्या बोलेंगे? सरप्राइज। दिलजीत, मुझे लगता है मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? अभी इतना मोटा कैसे दिखाई दे रहा है? हाँ? अरे ये मोटा के साथ ये काला भी तो है, मेरी पहचान में तो आ ही नहीं रहा। लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि ये हमारा अभी नहीं है। तो फिर ये कौन है? भाई इस कमरे में क्यों आए हो? मैं क्यों रुकाऊं? एक मिनट, ये तुझसे नहीं होने वाला, इसको बाहर ही रहने दे। हाँ अब बोल, क्या बोलना चाहता है तू? ये कमरा मैंने अपने नाम से बुक कराया है, यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? ओ हेलो, इस कमरे में अभी आया है? हाँ, मैं अभी यहाँ आया हूँ। मेरा मतलब है 2 घंटे पहले आया हूँ। मेरा मतलब इस वक्त से नहीं, मेरा मतलब इस कमरे में रॉक स्टार अभी ठहरा है। कि मैडम यहाँ पे ना कोई रॉक स्टार है ना सिने स्टार है, यहाँ पे केवल है के पवार और वो मैं हूँ। मैं किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता हूँ, जाइए यहाँ से। अयो, इसने तो रिसेप्शनिस्ट ने तो यही नंबर बताया था ना। लगता है उसने अपने से झूठ बोला है। अब जाके मैं उसे असली ज्ञान देती हूँ। फॉलो मी। चल। फिर क्या? मैंने कहती थी दीदी, हमें देख के इसके होश उड़ जाएंगे। अरे इसका तो रंग ही उतर गया। उतर, ये हम हैं। हाँ, लेकिन आप सब यहाँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी कहाँ है? मुझे उसके चेहरे का रंग देखना है। चल जल्दी बता, इधर चलना या उधर? बोल ना जल्दी। क्या तुमने दादी को देखा? देखा क्या मतलब? उनके साथ थी मैंने आपको बताने के लिए फोन भी किया था, बता रही थी, लेकिन इसने फोन काट दिया। तुम्हें पता था कि दादी यहाँ पर है, तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे पता ही नहीं चला, ये पता नहीं फोन पे क्या बोल रही थी, एक वर्ड समझ में नहीं आया मेरे को। एक तो वहाँ पर 3 दादी है, यहाँ पर तुम दोनों। इसी ने फंसाया। आई एम श्योर इसी ने दादी को फोन किया होगा। मैं क्यों फोन करूंगी? क्योंकि तुम चलती हो, तुम्हारा पति मेरे साथ है इसीलिए।
अगर ऐसा होता ना यहाँ लेकर आती उन्हें, वहाँ रोकती नहीं। तो किसी से करवाया होगा, प्रोड्यूसर से। मैंने किसी से फोन नहीं करवाया। घर वालों से बात की होगी। बात की थी लेकिन मुझसे फोन नहीं करवाया। तुम झूठ बोल रही हो। झूठी तुम हो। तुमसे कम बट इंटेलिजेंट तुमसे ज्यादा। इंटेलिजेंट होती ना इस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती। वही तो कर रही हूँ, प्रॉब्लम को यहाँ से बाहर निकाल के। अरे करेगा इसकी क्वाइट किस एंड मेकअप। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे ना तो तुम लोगों की आवाज सुनकर दादी यहाँ पर आ जाएंगी। और फोन इसने नहीं किया है क्योंकि अगर ये फोन करती ना तो अपने कमरे में बैठी रहती, यहाँ पर नहीं। समझी? लेकिन अगर दादी यहाँ पर आई है ना तो तुम्हारी वजह से आई है, क्योंकि आज से पहले मेरे प्रोफेशनल ट्रिप में दादी ने इस तरह सरप्राइज विजिट नहीं दी। आप समझी? अरे तुम दोनों एक दूसरे का बात भी समझा लेना। समझी समझी समझी। चल क्या रहा है यहाँ पर, सोचो करना क्या है। करना क्या है? मैं जाऊंगी बाहर और तुम दोनों बैठो यहीं पे। जब दादी आए तो मिल लेना। ओके। दादी, हे तनु, क्या कर रही हो? बाहर जाना। क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि मैं सर, वो आपकी दादी आई हुई है। पता है सर, आपसे मिलने के लिए आई हुई है। पता है सर, वो तीनों इधर ही आ रही हैं। यस सर। वो लोग इधर आ रहे। यस सर। ओके तुम जाओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ? अगर दादी ने तुम्हें इस होटल या इस कमरे के आसपास भी देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। तो आगे चलो। अरे कहाँ छुपाओ मैं तुम्हें? गुड आइडिया। कब फ्रिज के अंदर आ जाओ। मैं अंदर कैसे आऊंगी इसमें? ओ यार ऑफ कोर्स कैसे आओगी? तो एक काम करो बेड के अंदर घुस जाओ। नहीं मेरा दम घुट जाएगा। दम घुट जाएगा तो कहाँ छुपाओगे? ओह यस अलमारी के अंदर। क्विकली गो इन। लॉक हो गया तो? लॉक हो गया तो मैं क्या करूँगा? ओह बाथरूम के अंदर। कब जाओ। टैंकी है, बहुत स्मेल आ रही है। अरे नहीं आ रही है इसमें। आ रही है। अरे तो क्या करूँ मैं? ग्रेट आइडिया। कर्टन के पीछे। नहीं मुझे खांसी आ गई तो? खांसी आ गई तो क्या? खांसी आ गई तो दादी को पता चल गया। कितने नाटक होते हैं लड़कियों के। क्या छुपाऊं मैं तुम्हें? फ्रिज, बाथरूम, अलमारी, बेड, कर्टन, सारे ऑप्शन तो दे दिए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। खिड़की के बाहर कैसा रहेगा? नो खिड़की बाहर कम आउटसाइड विंडो। क्या क्यों? अरे देखो वहां ना तुम्हें स्मेल आएगी ना घुटन होगी और वो तुम्हारे लिए बहुत सेफ है। कभी नहीं। अबे लेकिन डार्लिंग, अगर दादी को पता चल गया कि तुम इस कमरे में हो ना तो मेरी बात लग जाएगी। मैं दादी से बात करूंगा, उसे कमरे से बाहर ले जाऊंगा, उसके बाद तुम बाहर आ जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं वहां नहीं छुपूंगी। दैट्स इट। तनु यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तनु क्या करेंगे हम? और शशमिश तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? ये स्टूपिड आइडिया तुम्हारा ही था ना? कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच सकती थी तुम? मैं क्यों सोचूं? क्या सोचूं? बचपन में आई स्पाई हाइड एंड सीक नहीं खेले हो तुम? मैंने नहीं खेला ये सब। तो क्या कबड्डी खेलती थी? दोनों यूजलेस हो। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया। मेरी कुर्सी लो। कौन सी चेयर? एग्जैक्टली। क्या कर रहे हो? तुम 2 मिनट चुप बैठोगी? चलो अब ऊपर चढ़ो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं इसमें छुपूंगी? इससे अच्छा मैं वॉशरूम में छुप जाऊं। नहीं, वॉशरूम में मत जाना। दादी आई, उन्हें वॉशरूम जाना पड़ा तो? आई डोंट केयर। वॉशरूम में छुपना ही रिस्की है। इसमें छुपना रिस्की है। कैसा रिस्क? ये जो काम किया नहीं वो रिस्की तो हुआ ना। पर देखो कितना कितना ऊंचा है। अरे तुम्हारे बालकनी से तो कम ही ऊंचा है ना। इधर आओ, मैं दिखाता हूँ करना क्या। कुर्सी पकड़ो। देखो बहुत सिंपल है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, अपने आप को ऊपर खींचना है, हम भी नीचे से धक्का देंगे और ऊपर जाने के बाद ऐसे जाना है और अपने आप को राइट की तरफ भेजना है। वो देखो राइट में इतनी सारी जगह है कि 4 गाड़ियां भी जा सकती है। उतारो उतारो मुझे। अरे मेरी पैंट उतर जाएगी, जूते से खींचो। थैंक यू। तुम मेरे नीचे क्या कर रही हो? और तुम मेरे नीचे क्यों नहीं हो? तुम मेरे ऊपर
पर क्यों नहीं गिरे? अरे दादी! हाँ, दादी उठो, जल्दी उठो। चलो मेरे साथ। नहीं। प्लीज मेरे पे भरोसा करती हो ना? चलो आप जल्दी चढ़ जाओ ऊपर। अरे हाँ, पर जैसे तुम अटक गए तो मैं भी अटक गई तो? अरे तुम कैसे अटक सकती हो तनु? तुम हॉट स्लिम सुपर मॉडल हो, तुम सुई के छेद से निकल सकते हो, तो ये कौन सी छेद की मूली है? कम ऑन। पर तनु तुम मैं लेट ना नहीं कर सकती। ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो। ओके जाती हूँ। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मदद करो। पकड़ो। तनु आर यू कंफर्टेबल? ढक्कन लीजिए। मुझे कहते रहो, लगाओ। भैया। हाँ पक्का? हाँ। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके दरवाजा खोलो। हाँ, मैं क्या करूं? मैं सोने का नाटक कर लेता हूं। अभी लेकिन अगर दादी मुझे ऐसे देख लेगी तो वो जान जाएगी कि मैं नाटक कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उड़ जाता हूँ। अभी क्या लेंगे आप लोग? कॉफी, जूस, रेड वाइन? अरे आप लोग यहाँ पर क्यों है? कुछ प्रॉब्लम हुई है? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ? कुछ भी ठीक नहीं है। जिस काम के लिए तुम लोगों को यहाँ भेजा था ना, वो काम तो हो नहीं रहा। दीदी, मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। दासी फुसफुस क्यों कर रही है? कहीं तनु तो नहीं दिख गई? दासी क्या बातें कर रही हैं आप? अभी मैं दीदी से ये कह रही थी कि हमने यहाँ की गलती कर दी, तुझे और तेरे शो को डिस्टर्ब कर दिया। शो? फैशन शो और कैसा शो? प्रज्ञा, इसे अभी को पहन के दिखाया या नहीं? दादी आप ये क्या बोल रही? मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? अगर तूने इसे नहीं पहन के दिखाया तो अब दिखा दे। और अगर तुझे हमसे शर्म आ रही है ना, तो हम बाहर जा रहे हैं। क्या है ना, हमारे सामने भोली बनने की नाटक करती है, पीछे से तो ये हमारे अभी की बराबरी करती है। शराब इज रेडी और हम लोग कबाब में हड्डी। ना हम लोगों ने गड़बड़। ऐसे तो हम बेबी 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 करते रहते हैं, और जब ये बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने आके इनकी प्लानिंग ही खराब कर दी। अभी कंटिन्यू कर, ये सोचना हम आए नहीं, हम तुझसे कल सुबह मिलते। चलो भी चलो। ये लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आई? यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई। ये एसी है या रेडियो? नहीं दादी, नहीं, वो तो एसी है ना। ये एसी है तो फिर वो लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आ गई? उससे आवाज नहीं आ रही है, वो तो खिड़की से आ रही है आवाज। नहीं, लड़की की चीखने की आवाज यहाँ से आई थी। नहीं दादी, वहां से आ रही थी। और पहली बार नहीं, जब से हम इस कमरे में आए ना, तब से ही आ रही है। क्या आवाज है ये? क्या है वो? इनकी फैन। पागल फैन मिल नहीं पा रही ना, इसलिए वो खिड़की से आवाज लगा रही है। तो ये खड़ा क्यों है? उसको बोल देना मैं बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो सारी रात ये आवाजें लगाती रहेगी और तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहेगी। हाँ दादी, अभी ठीक करता उसको। गुड मॉर्निंग। अरे दादी, आप सब यहाँ? अरे तुम तो जल्दी उठ गई। लेकिन मुझसे भी जल्दी तो आप लोग उठ गए। अरे बेटा, हम तो ऐसी सुबह के सैर सपाटे के लिए निकले थे, फिर सोचा कि तुमसे मिलते चले, और रास्ते में से तुम्हारे लिए फूल भी लेकर आए। अरे इसकी तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई। रात भर जागा है ना, इसलिए सो रहा है।
भाई गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही मॉर्निंग, और जब तू ये फूल प्रज्ञा के बालों में लगाएगा तो मॉर्निंग गुड हो जाएगी। क्या दासी, अब सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी ये कैसे लव सॉन्ग गाता होगा? ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। दासी, रोमांस के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब तुम जल्दी से फूल लगाओ, वरना मीडिया में जाके कह दूंगी कि तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। ले लगा। गुड बॉय। बेचारा फूल भी सोच रहा होगा कि कहाँ पौधों से हटा के झाड़ियों पे लगा दिया। लगा ना। लो, लग गया फूल ब्लडी फुल पे। क्या मतलब? ब्यूटीफुल पे। अब अच्छा लग रहा है। अब गुड मॉर्निंग। तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे यहाँ बुलाया गया है। ओ हेलो, हमने नहीं बुलाया तुझे। नहीं, आपने नहीं, मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए मुझे मेन मॉडल सिलेक्ट किया है। मेरा तो मन नहीं कर रहा था आने का, लेकिन उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मैं मना नहीं कर पाई। बस अभी पहुंची हूँ। लगता है उस प्रोड्यूसर के पास ना बहुत फालतू पैसे हैं जो मॉडल शॉडल बुला ली। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छी हमारी प्रज्ञा बहुत सुंदर लगती है फूल लगाने के बाद। अभी ने अपने हाथों से लगाया है। क्या दासी, आप कहाँ क्या कंपेयर करिए? क्या मतलब है तेरा बोलने का? दादी, मेरा मतलब है कि मॉडल्स बिल्कुल अलग होती है, बहुत मेहनत करती है अपने लुक्स पर, अपनी फिगर पर। उनके बोलने का, उनके चलने का स्टाइल ही अलग होता है। इन दोनों को कंपेयर करना मतलब दो फूलों को कंपेयर करना, एक गुलाब का फूल और एक गोभी का फूल। यूजुअल दोनों ही है, एक दिखाने में और एक पकाने में। करेक्ट? You're so funny अभी। मेरी इज्जत का सवाल है। बोल, तू मेरा साथ देगी कि नहीं? दादी आप एक बार इनसे पूछ लीजिए ना। अरे उससे क्या पूछना, मैं बोल रही हूँ ना। मैंने अगर कोई फैसला ले लिया तो उसकी क्या मजाल कि मेरे फैसले के खिलाफ चल सके। हाँ, तू बता दे, तू मेरे फैसले को मानती है या नहीं? ओहो दीदी, आप तो इसे गुस्सा करके नर्वस कर दोगे। ये मान गई है। मान गई है ना बेटा, तू करेगी ना रैंपो? हाँ चल। हाँ बोला। हाँ मान ली है, मान ली। थैंक यू बेटा। आपने इतनी अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? मुझे शो के लिए रेडी होने, और कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए रेडी होने के लिए। तनु, एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? ये डिसीजन मेरा नहीं, मेरी वाइफ का है। एंड यू नो कि वो मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। Of course I know, but आप जो कह रहे हैं मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्लियरली मुझे बताएंगे बात क्या है? तनु, ऐसा है कि उसने किसी और मॉडल को सिलेक्ट किया है जो अभी के साथ रैंप पे वॉक करेगा। What? आपने किसी और मॉडल को सिलेक्ट कर लिया मेरे होते हुए अभी किसी और मॉडल के साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी दूर से मुझे यहाँ बुलाया और लास्ट मोमेंट में ये सब। श्रेया है वो? नहीं। दिन करिश्मा होगी? नहीं। Then of course काम्या या शनाया में से कोई होगा। इनमें से कोई भी नहीं। मुझे सिर्फ यही मॉडल्स कंपटीशन दे सकती है। अगर अभी के साथ ये मॉडलिंग नहीं करी है तो फिर कौन है वो? वो है पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।